सबसे पहले हमारे पास कुंडली में कितने भाव होते हैं टोटल? 12 12 भाव होते हैं। 12 भाव में हमारे पास पहले जो भाव आते हैं वो है 1, 5, 9, 1, 5, 9। बराबर। ये हमारा कौन सा भाव होता है? धर्म का भाव। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माता पिता ने हमें जो हमें मिला है, हम जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, जिसका ये धर्म का भाव स्ट्रांग होता है ना, वो बहुत धार्मिक किस्म के होते हैं। अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का जो भी उनका कह सकते हो कि चाहते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, उनकी आज्ञा का पूरा पालन करते हैं, जो वो कहेंगे वैसे ही कहते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं एक तरह से। ये हमारा धर्म का भाव हो गया 1, 5, 9। दूसरा है 2, 6, 10। अब 2, 6, 10 कौन सा है? अर्थ। अर्थ क्या हो गया? फाइनेंशियली, पैसों से रिलेटेड। तो ऐसे पर्सन जिसका अर्थ भाव स्ट्रांग होता है, वो पैसों से रिलेटेड ज्यादा सोचता है, पैसों के बारे में ज्यादा उसकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं। वापस बोलिए, वापस बोलिए। 2, 6, 10 हमारे हाँ कुंडली का दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव। ये हमारा अर्थ हाँ। त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण यानी कि कह सकते हैं प्रॉपर ऐसे लोग काम करते हैं जो अपने काम से उनको अर्निंग होती है, उसमें प्रॉपर अटेंशन देते हैं, अपने काम में फोकस करते हैं। उन्हें, उनके दिमाग में बस ऐसे यही चलता है कि कैसे पैसा कमाओ, कहाँ से पैसा कमाओ, वो चीज है। तो ऐसे लोग पैसों के मामले में बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, सुबह शाम बस पैसों के बारे में ही सोचते हैं। 3, 7, 11 तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव, ये हमारा है डिजायर का, हमारी इच्छा पूर्ति का। ऐसे लोग हमेशा इच्छा पूर्ति के बारे में कि मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी, मेरी वो इच्छा कब पूरी होगी, मेरा घर कब बनेगा, मेरी शादी कब होगी, मतलब उनके दिमाग में बस इच्छाएं रहती है। 4, 8, 12 अगर जिसका भी 4, 8, 12 वाला भाव स्ट्रांग होता है तो ये होता है मोक्ष। ऐसे लोग सन्यासी बनना पसंद करते हैं। मैं अब थक गया हूँ, आराम करूं, भाग जाऊं, कहीं पे ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझे शांति मिले, ये इस तरह के लोग होते हैं। तो ये हमारे हाउसेस है 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 एंड 4, 8, 12। इन सब की अपनी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है ना। अब मोक्ष क्या होता है? सारी इच्छा जो भी है पूरी होने के बाद जब कुछ नहीं रहता तो क्या होता है मोक्ष में? अब हम, हमारी मृत्यु कब होगी, डेथ कब होगी, या तो वो डेथ के बारे में सोचेगा कि बस अब मुझे, या फिर आध्यात्मिक के बारे में, इन दोनों लाइफ के बारे में सोचेगा, जिसका भी मोक्ष भाव स्ट्रांग हो। बेसिकली ज्योतिष क्या है? एक तरह की साधना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें हमें कितना ट्रस्ट है उस चीज पे ही हम प्रिडिक्शन करते हैं। सामने वाला जब तक ये नहीं समझेगा कि ज्योतिष को किस तरह से देखा जाता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या होता है, इसको मजाक के रूप में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक हमें हमें अगर हम किसी को दवाई दे रहे हैं, जैसे मेडिसिन दे रहे हैं, अब जैसे जैनी जी को मैंने मेडिसिन दी, मेरे को उस पर ट्रस्ट है कि ये करेंगे तो डेफिनेटली इनको रिजल्ट मिलेगा। अगर मुझे ही उस पर ट्रस्ट नहीं होगा तो मैं उन्हें दूं तो भी उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक से इसीलिए जब आप ज्योतिष करो तो सबसे पहले आपकी आस्था जरूर होनी चाहिए। पहला पॉइंट, ज्योतिष को किस तरह से करना है, ये चीज के लिए आस्था रखनी जरूरी है अपने ऊपर, फेथ पर। अगर वो चीज आपने करी तो उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। पेशेंस होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो उसमें प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। और जो गलतियां होती, कई बार क्या होता है, देखो हम परफेक्ट नहीं होते, वी आर नॉट परफेक्ट, कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां हो सकती है। तो अपनी गलतियों से उस चीज को समझना भी है और सीखना भी है। और जो लाइफ में चल रहा है इवेंट, उसको फुल सर्विस देनी है, फुल अट्रैक्शन देना है। अब हमारे पास क्या होती है? कर्मा थ्योरी। कर्मा थ्योरी में क्या होते हैं? कर्म खराब नहीं करने। कई बार क्या होता है, कुछ एस्ट्रोलॉजर पैसों के लिए कुछ भी इस तरह से अपने कर्म खराब कर लेते हैं। जहां हमने अपने कर्म खराब कर लिए ना,
वहां एस्ट्रोलॉजी काम करना बंद कर देती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। मतलब कर्म कर्म खराब इन व्हाट सेंस यू आर टॉकिंग अबाउट? लाइक किसी का बुरा करना, किसी को गलत अच्छा। वो करना, हम्म। या तो किसी के जैसे नॉन वेज वगैरह खाना, ये भी एक तरह से गलत गलत ही हुआ। करेक्ट। फिजिकल रिलेशनशिप, मतलब ऑलमोस्ट जो भी चीजें कर्म हमारे खराब होते हैं जिस वजह से, वो चीज नहीं करनी। मतलब जितने भी अनैतिक कार्य है। हाँ, अनैतिक कार्य, राइट। क्योंकि सब कर्मों का लेखा जोखा हमारे कर्म से ही जुड़ा है। 3 तरह के कर्म है। पहला कौन सा है? संचित कर्म। अब संचित कर्म कौन से होते हैं? वो कर्म जो हमें कह सकते हैं हमारे पास्ट लाइफ में, हमें जो पिछले जन्म से कह सकते हो, जो हमने कर्म किया उससे मिले हो। आई थिंक मीटिंग ओवर हो जाएगी तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? धोखा, किसी को धोखा दिया हो, दंड दिया हो, अच्छा या बुरा जो भी किया हो, जो हमें मिलता है वो होते हैं संचित कर्म। सेकंड है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या? जो हमें मिला है इस समय, जो हम भोग रहे हैं, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। अब वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड ऑन आवर पास्ट कर्म। जो हमने पास्ट कर्म में किया है उसका हमें प्रारब्ध में मिला है। इसके बाद आता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म क्या हो गया? जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। अब प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं? अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी को गलत धोखा दे रहे हैं, कुछ भी ऐसे गलत कर रहे हैं, तो वो हमारा क्रियमाण कर्म हो गया। यानी कि आगे के लिए हम जोड़ रहे हैं। हमारा जब नेक्स्ट जन्म होगा उसमें वो आगे करेक्टेड हो जाएगा। और यही अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो हमारा आगे के लिए जुड़ रहा है, यानी कि हमारा नेक्स्ट जो प्रारब्ध। अब मेन क्या होता है? हमारा जो काम होता है ये हम प्रश्न कुंडली पे ही करेंगे। क्यों? प्रश्न कुंडली क्या होती है? हमारे अभी का जो कर्म है उसको डिसाइड किया जाता है। जन्म कुंडली बेसिकली हमारे जन्म से कनेक्टेड है, बट प्रश्न कुंडली क्या हो गया? जो हम कर रहे हैं, हमारा जो भी क्वेश्चन, कई बार क्या होता है किसी के पास कुंडली नहीं होती है, तो क्या होता है हम प्रश्न कुंडली लगा लेते हैं, तो इसमें हमें ज्यादा सपोर्ट मिलता है। प्रेजेंट कर्म को देखना है किसी के, वो कैसा है, प्रश्न कुंडली लगा लो, पता चल जाएगा। अब क्रियमाण कर्म है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बेसिकली अगर अच्छे है, योग के कारण है, तो ईस्ट देव के कारण कुंडली में कह सकते हो कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से अच्छी चलती है अगर क्रियमाण कर्म है। क्योंकि हमारे क्या है, देखो कर्म हमारे चेंज होते रहते हैं, कभी अच्छा करेंगे कभी बुरा करेंगे। क्रियमाण में हमारे साथ होता है हम किसी का धोखा भी दे सकते हैं, किसी को हेल्प भी कर सकते हैं। पर्सन किसी भी पर्सन की प्रवृत्ति बदल सकती है, गंदा से गंदा पर्सन भी अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो वहां पे अब उसकी कुंडली तो कह रही है कि वो खराब है, लेकिन वो कर्म तो अच्छे करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आती है प्रश्न कुंडली। ओ प्रश्न कुंडली अच्छा। बताएगी कि वो क्या कर रहा है। कई बार अब लाइक डाकू उंगली मार है, उसने पहले बहुत लूट मार की करी क्योंकि उसकी कुंडली में प्रवृत्ति थी वो, बट बाद में वो सुधरा भी है। लेकिन कुंडली में तो बता रहा है ना खराब ही है। अदरवाइज जब कर्म के लिए देखेंगे, पर्सनल कुंडली जो प्रश्न कुंडली है उस टाइम की कुंडली बना के देखेंगे, तो वहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस आ जाएगी। इसलिए प्रश्न कुंडली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए। हमारे जो गुण होते हैं, एक सतगुण होता है, एक रजोगुण होता है, और एक तम गुण होता है। ये 3 गुण होते हैं हमारी लाइफ में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइफ की रेमेडी जो होती है ना, ये इन्हीं तीनों पे डिपेंड होती है। सबसे पहले सतगुण को समझ लेते हैं। सतगुण वो गुण होता है जो सुख और दुख के परे है। मतलब सात्विक लोग, जिन्हें सुख दुख का कोई वो नहीं होता। सद्गुण व्यक्ति ना तो दुख में दुखी होते हैं और ना ही सुख में ज्यादा खुश होते हैं, और ईश्वर के ऐसे करीब होते हैं। अगर कहा जाए तो उनके मुख की बात जो वो कह देते हैं वो हमेशा सही होते हैं, मतलब होने के चांसेस ज्यादा बन जाती है। आप अगर किसी सद्गुण, सद्गुण में कौन लोग आते हैं बताइए जरा एक बार, कौन लोग आते हैं सद्गुण में? जो अपने स्वार्थ को पीछे रखते हैं और औरों का काम करने के मन में रहते हैं।
सन्यासी, साधु, संत, ये सारे सद्गुण में आ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर मोह माया नहीं होती, दुनिया मोह माया को नहीं अपना। पैसों का कोई लोभ नहीं होता, जो है उसमें भी खुश, जो नहीं है उसमें भी खुश, अपनी मस्ती में रहते हैं। अब इनके मुंह से मुख की वाणी जो होती है, आप देखोगे कई बार सच हो जाती है। ऐसे हाँ। ही जो मैं ये नहीं कहती कि सद्गुण सिर्फ सात्विक लोग ही होते हैं या साधु संत ही होते हैं, हमारे नॉर्मल जिंदगी में भी लोग होते हैं जो सद्गुण वाले होते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं कहेंगे कि सात्विकता होती है बेसिकली। अब आते हैं रजस। रजस कौन होते हैं? अच्छी कार चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए, मतलब जो भी चीज चाहिए वो परफेक्ट चाहिए, हमारे लिए सुख की कामना, जो भी कह सकते हैं कि जो भी इन सब चीजों की इच्छा रखता है, जिसे चाहिए हर चीज अच्छी हो, वो होते हैं रजस लोग। तत्सम, तत्सम में कौन आते हैं? तमस, सॉरी, तामसिक। तामसिक वर्ड सुना होगा आपने, बताओ तामसिक में कैसे लोग आते हैं? ग्रीडी तामसिक, होते हैं जो, हाँ, जिनकी जिनको दूसरे बुद्धि, का पैसा हड़पना होता है। बिल्कुल, जिनकी बुद्धि हरता होती है, मतलब बुद्धि नहीं होती, दूसरों पे अपना ही समझते हैं, हर चीज हमारी ही है, लूटने की कोशिश करते हैं कि मोह माया में लगे रहते हैं। कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम्म। सामने वाले के हित को भी लात मार सकते हैं, ये होते हैं तामसिक। तो तीन तरह के लोग हैं, सत्गुण, रजस, तामसिक। सत्गुण जो धार्मिक हो जाते हैं, रजस चाहिए हमें अच्छा बट दूसरों को लूट के नहीं, ठीक है, और तामसिक जो होते हैं वो लूट भी सकते हैं। ये तीन तरह की पर्सनैलिटी होती है। यहां तक क्लियर है? कुछ क्वेश्चन कुछ भी अगर आपने पूछना हो तो। अब प्रकृति जो है इन्हीं गुणों के माध्यम से और पांच तत्व के माध्यम से हमें प्रिडिक्शन देती है या रेमेडी देती है, जो भी हम कहेंगे, सब इन्हीं सब में विलिम है, मतलब इन्हीं सब में पॉजिटिव है, मिलते हैं। कुंडली के अनुसार तीन गुण पांच तत्व को जानकर इलाज किया जाता है। अगर हमें ये तीन गुण पता है, पांच तत्व पता है, तो इनको मिलाकर ही हम इलाज कर सकते हैं। अब पांच तत्व कौन से हैं? पहला अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, आकाश, वायु, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, बिल्कुल। तो ये ज्यादा होते हैं। जब ये सारी चीजें रूल करती है कुंडली पे, उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन भी होती है, उसी के अकॉर्डिंगली रेमेडी भी होती है। फाइव जो तत्व है, इनका एक साथ संबंध होना, जैसे कैसे ये प्लैनेट की तरह देखा जाता है। अब जल तत्व में कौन से प्लैनेट आते हैं, पता है? जल तत्व में बुध। नहीं। जल तत्व, एक मिनट। जल तत्व, अच्छा ओके। 2, 6, 10। पाइसियन, हाँ। प्लैनेट, प्लैनेट, प्लैनेट। पाइसियन। शुक्र और चंद्र, अच्छा ओके। ये जल तत्व के प्लैनेट है। कहते हैं ना जल, चंद्रमा में जल बहुत होता है, मून